तैयबा के आतंकवादी के साथ दिखा है हाफिज सईद। एक रैली में सैफुल्लाह के साथ हाफिज सईद मौजूद था। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह, जिसके साथ हाफिज सईद मौजूद था। आप तस्वीरों में देखिए, पीछे की तरफ सैफुल्लाह कसूरी है, आगे हाफिज सईद है। ये वो दो हत्यारे, दो टेररिस्ट हैं जिन्होंने कई लोगों की जान ले ली और कईयों की पहले भी ले चुके हैं। हालांकि भारत की एयर स्ट्राइक में कई सारे आतंकवादी मारे गए, लेकिन ये आतंकवादी अपने बिलों में थे, इसलिए बच गए और अब ये बाहर निकल रहे हैं। खैर, हमारे साथ खास मेहमान तो लगातार जुड़े हुए हैं। मैं रुक कर लेता हूं। इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ला जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो डिप्लोमेसी होती है वो समय के साथ बदलती रहती है। क्या पाकिस्तान अभी तक डिप्लोमेटिक या सिचुएशन या डिप्लोमेसी को समझ नहीं पा रहा है, या पाकिस्तान समय के बदलने का इंतजार कर रहा है ताकि आगे चीजें अगर नॉर्मल होती दिखें तब वो टेरर के साथ एक बार फिर आगे बढ़ सके? विनोद जी। देखिए राजीव, मुझे लगता है पाकिस्तान को डिप्लोमेसी या पाकिस्तान की सारी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। उनकी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, टेरर सेंट्रिक है। उनके पास और कोई योजना नहीं है, और उस योजना के लिए वो सब कुछ करते हैं। उसके लिए फंड जुटाते हैं, उसके लिए वो आर्म एंड एम्युनिशंस खरीदते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी, अगर आप पॉलिसी एज सच की बात करें तो उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिवाय इसके कि उनको किस तरह से हिंदुस्तान को वो जो उनकी 1000 कट्स वाली पॉलिसी है या 1000 ईयर वॉर्स है, वो लड़ते रहेंगे। तो वो फोकस उसी पर करते हैं और उसी को लगातार वो इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो पहलगांव की बात हो, चाहे अभी इसके पहले की जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो, उसकी बात है। प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। हम उसको पहले बहुत सबड्यूड मैनर में डील करते थे। हम पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के बाद भी उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेट देते रहते थे। हम वहाँ अमन की आशा चलाते रहते थे। हम और बहुत सारी विजिट्स करते थे, सब सारी गतिविधियां करते थे। लेकिन अब पिछले दिनों से जो ये परिवर्तन आया है कि टेरर और ट्रेड, खून और ये पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ये तो अभी का डॉक्ट्रिन है, लेकिन इसके पहले भी हम टेरर टॉक्स को लेकर के लगभग 4-5, मतलब जब से भारत में जो 40 बीएसएफ के जवान मारे गए थे और उसके पहले एक घटना हुई थी, उरी। उन सब के बाद से हमने पाकिस्तान से दूरी बना करके रखी है। लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है जो करना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में आप उसका कुछ भी कर लीजिए, उसको लाख प्रूफ दे दीजिए, आप उसको लाख अभी आपने उसके 20% एयर पावर को, एयर इंस्टॉलेशन को डिमोलिश किया है। आप उसके 50% इंस्टॉलेशन को डिमोलिश कर दीजिए। वो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में रीग्रुप करेगा और फिर एक कट देगा भारत को। तो उनके पास, आपके पास दो ही तरीका है जिन तरीकों पर बात हो गई है कि उनको एफएटीएफ के तरह से ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। एक, उनकी जो फिनेंशियल सोर्सिंग है, चाहे वो आईएमए की तरफ से हो, वो उसको रोका जाए, जिस तरह से भी कोशिश की जाए। उसके अलावा जो आप खुद कर सकते हैं, उस पर हमने जरूर इनिशिएटिव लिया है। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस पे डाल दिया है, तो अब उनको एक फिनेंशियल झटका लगने वाला है। अब उनकी इस बार की फसल खराब होने वाली है, उनके यहाँ सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो उनके यहाँ इंटरनल दिक्कत आएगी। देखिए, हम अभी तक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बात करते रहे हैं, चाहे 47 की बात हो, 48 की बात हो। हम हमेशा ब्लडशेड से डरते रहे हैं और स्टेट क्राफ्ट करते रहे हैं, और ब्लडशेड से डर करके स्टेट क्राफ्ट किए, फिर भी 15-20 लाख 47 में मार दिए गए, और हम अहिंसा की बात और इस तरह की बातें करते रहे। हम इंडस ट्रीटी किए, उसमें हमने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, और वो हमको लगातार ब्लैकमेल करता रहा। 71 में हम बढ़त में थे, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए। ये सारी गलतियां, और भी बहुत सारी गलतियां हैं। वाजपेयी जी यात्रा करते हुए चले गए, उसके बाद कारगिल हो गया। हम ये सब भुगतते रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चेते नहीं है। हमको चेतने की जरूरत है। हमको लग रहा है कि पहली बार हम चेते हैं।
हम जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं, उन डेलीगेशन में का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोलंबिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो पहलगाम में हुआ था उसको लेकर के वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हुए उस तरह का स्टेटमेंट था। लेकिन कल के बाद जब कल हमारे डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम गलत थे और हम अपना जो पुराना स्टेटमेंट है वो वापस ले रहे हैं, हम इस पर नया स्टेटमेंट जारी करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे देशों में हम जहां जा रहे हैं, यूएस में जो लोग गए, जो लोग कैरेबियन उसमें गए, जो लोग गल्फ में गए, जो लोग यूरोप में गए, ये सारे लोग एक मानसिकता ऐसी बना रहे हैं जो पाकिस्तान का जो टेरर के खिलाफ या टेरर के समर्थन में जो उनकी गतिविधि है, उस जी। गतिविधि को एक्सपोज कर रहे हैं। हम्म। और वो एक्सपोज करने का जो परिणाम होगा, ऐसा नहीं है कि ये सारा डेलीगेशन लौट के आएगा और कल एफएटीएफ में कोई परिवर्तन हो जाएगा और हमें उनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। ये धीरे धीरे चीजें आएंगी। उसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि हम पाकिस्तान को अपनी तरफ से पूरी तरह से अलग कर चुके हैं और हमें बिना अनाउंस किए ये मान चुके हैं कि ये टेरर स्टेट है, उसको ऑफिशियल कर देना पड़ेगा। जी ये टेरर स्टेट है, उसे ऑफिशियल कर देना पड़ेगा। लेकिन अगली बार मैं सवाल आपके सामने लेकर आऊंगा तो हम एक ऐसे मजबूर सोसाइटी में, मजबूर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस, उसने आज तक टेरर को डिफाइन ही नहीं किया है कि टेरर को किस दायरे में रखा जाए। और शायद इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता हुआ हमेशा दिखाई पड़ता है, या फिर पाकिस्तान को बैक करने वाले लोग इस मसले पर अपनी नीति को आगे बढ़ाते दिखाई पड़ते रहे। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या वाकई भारत ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ किया है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए एक सबक की तरह भी है कि भारत ने इस बार कॉस्ट ऑफ टेरर को बढ़ा दिया है? यानी आप टेरर करोगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान अंदर ही अंदर इस बात को समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पर एक्सपोज करने के लिए शायद ये काफी नहीं है। राजीव, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ जो हम कई कई दिनों से कई जगह हम बात कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल, ये वो। जो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है भारतवर्ष की, वो ये है। मैं जो जो कहा उन्होंने, पीयूष जी ने, दो एक बातें मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। मैं बताऊंगा आपको क्यों, वजह क्या है। ये जो नई नई स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि पहले